अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम निरंतर रूप से धम्म देशना संचालन करते आए हैं। आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम विशेषता बौद्ध जगत में ये परित्राण क्या है, इसका महत्व क्या है, प्रभाव क्या है, इसके विषय में धम्म देशना सुनने वाले हैं। बौद्ध जगत में जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक हर जगह पे परित्राण होता रहता है। पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद के रूप में ये परित्राण होता रहता है। हाँ, तो बहुत लोगों को ये परित्राण के विषय में पता भी होगा, सुना भी होगा। जिसने सुना है उन लोगों को यादगार होने के लिए, और जिसको पता नहीं सुना नहीं उन लोगों को स्पष्ट होने के लिए हम ये परित्राण विषय धम्म देशना शुरू कर रहे हैं। तो आइए इसके विषय में हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ये परित्राण का प्रारंभ करते हैं। जिन्हें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के विषय में मालूम नहीं, जिन्हें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो वाणी जो धम्म के विषय में मालूम नहीं, जिन्हें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो सत्य वचन है उसके प्रभाव के विषय में पता नहीं, उन लोगों के लिए
परित्राण कुछ भी नहीं, कुछ भी उन लोगों के लिए परित्राण का मायने नहीं रखता। ये सत्य भी है। परंतु जिन्हें इन सभी बातें मालूम है, बुद्ध भी पता है, बुद्ध के वाणी भी पता है, बुद्ध के सत्य वचन का प्रभाव भी पता है, उन लोगों के लिए परित्राण जीवन के ही एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। जीवन में हमेशा ये परित्राण को साथ में लेके चलते हैं। जन्म होने के पहले, जो जन्म से पहले से लेकर मरण होने के बाद तक भी बौद्ध जगत में परित्राण का महत्व अत्यधिक रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो गर्भवती रहते हैं, जहाँ बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ, माँ के गर्भ में ही है, तब से लेके परित्राण आरक्षण लेते हैं, अंगुलीमाल सूत्र का पाठ करते हैं। जन्म से पहले से ही परित्राण का शुरू हो गया। और मृत्यु होने के बाद जो जलदान विधि हो या पुण्यानुमोदन विधि हो या पुण्य स्मृति समारोह हो, उस समय भी यही परित्राण करते हैं। मतलब जन्म से पहले से लेके मृत्यु के बाद तक भी बौद्ध जगत में ये परित्राण पाठ करते हैं, सुनते हैं। ये परित्राण पाठ का आयोजना होते हैं। परित्राण केवल बौद्ध संस्कार नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक आधार है, व्यवहारिक बुद्ध वचन के शिक्षा है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो वाणी है, ये सुनने मात्र से भी हमें बहुत ही शांति मिलता है, प्रसन्नता मिलता है। और ये बुद्ध वाणी जो परित्राण को हम अच्छे से समझ के व्यवहारिक जीवन में पालन करेंगे तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, सुख शांति मिलता है। ये केवल संस्कार नहीं है, बुद्ध की शिक्षा है, वैज्ञानिक आधार है। आधुनिक वैज्ञानिक भी ये मानते हैं इंसानों को मोर देन 90% से ज़्यादा जो बीमार हो रहे हैं, उन सभी के कारण मानसिक दुर्बलता और कमजोर मन ही है। यह मानसिक दुर्बलता और कमजोर मन की वजह से यहाँ अनेक अनेक बीमार उत्पन्न होता है। कभी लगता है बुखार हो गया, सच में बुखार हो रहा है। कभी ये मन कमजोर होने से ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, वैसा ही हो रहा है। इसलिए जब ये मन कमजोर होगा, दुर्बल होगा, वहाँ अनेक तरह से बीमारियां भी उत्पन्न होता है। इसलिए परित्राण वही कमजोर मन को दृढ़ बनाता है। परित्राण वही असंतुलित मन को संतुलित बनाता है। ये परित्राण वही अशांत कोलाहल मन को शांत बनाता है। और ये परित्राण वही मानसिक दुर्बलता को मानसिक ऊर्जा में परिणत कराता है। ये परित्राण है। अभी हम परित्राण का परिचय जान लेते हैं। परित्राण बौद्ध आस्था है, बौद्ध विश्वास है। परित्राण में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सत्य वचन है, मैत्री वचन है, करुणा वचन है। परित्राण में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनंत गुण धम्म है। दुख मुक्त मार्ग रूपी सुआख्या धम्म का अनंत गुण धम्म है। और बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ का अनंत गुण धम्म है। इसलिए यह परित्राण में बुद्ध के
धम्म के संग के अनंत अनंत गुण धम्म समावेश है। इसके साथ परित्राण में अनेक बोधिसत्वों का भी अनंत गुण धम्म समाहित है। बुद्ध का गुण धम्म, धम्म का गुण धम्म, संघ का गुण धम्म और बोधिसत्वों का भी गुण धम्म परित्राण में समावेश है। यही कारण है परित्राण को जीवन में आने वाले अनेक तरह के भय, अंतराय, रोग, शोक तथा अनिष्ट भावों से आरक्षण प्राप्ति के लिए सुनते हैं, सुनाते हैं, इसे पाठ करते हैं और पाठ करवाते हैं। ये परित्राण। परित्राण, ये परित्राण को पाली में परित कहते हैं। परित संस्कृत में परित्राण हो गया। ये परित्राण का अर्थ देखा जाए तो परित्राण दो शब्दों की संधि द्वारा परित्राण बना है। तो यहाँ परि बोले तो चारों ओर से, चारों तरफ से, त्राण बोले तो आरक्षण, सुरक्षा। तो इस तरह परित्राण को विशेष रूप से ये पाली साहित्य में इस तरह भी कहते हैं, परिसमन्तो तायति रक्षतीति परितं। मतलब हमारे जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्या आदियों से जो आरक्षण देता है, जो रक्षा करता है, इसलिए इसको परित्राण कहते हैं। चारों ओर से जो आरक्षण देता है, किस चीज से? भय, अंतराय, विघ्न, बाधाओं से, तो इसे परित्राण कहते हैं। परित्राण पाठ को सुत्त पठन या सुत्त पाठ भी कहते हैं। कभी कभी हम परित्राण पाठ करते हैं, बोलते हैं, कभी कभी सुत्त पठन भी कहते हैं, कभी कभी सुत्त पाठ भी कहते हैं। हाँ, तो ये परित्राण पाठ ही है। हाँ, सुत्त, जो सुत्त का अर्थ देखा जाए तो धागा है। धागा को पाली में सुत्त कहते हैं। तो ये सुत्त पाठ भी हम करते हैं परित्राण को। तो जिस तरह धागे अच्छे अच्छे फूलों को एक ही जगह समेट कर खूबसूरत माला बना देती है, अनेक यहाँ वहाँ छरिपस्त जो फूल है उसको एक ही धागे से उसको अच्छा सा खूबसूरत सा माला बना देता है। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी अनेक उपदेशों को, अनेक शिक्षा या धम्मों को सार संक्षेप रूप में एक ही जगह संग्रह किया गया है। इसलिए ये सुत्त है, ये परित्राण है। जिस तरह सुत्त धागा क्या करते हैं, यहाँ वहाँ का फूल को अनेक तरह से यहाँ वहाँ जो बिखरा हुआ है वो फूल को एक ही धागे में समेट के अच्छा सा खूबसूरत सा माला बना देता है। वैसे ही तथागत बुद्ध के जो गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर में अनेक लोगों के अनेक तरह से जो धम्म देशना दिया हुआ उपदेशों को यहाँ संग्रहित करके रखा है, इसलिए इसको सुत्त कहते हैं, इसको परित्राण कहते हैं। परित्राण में एक ही सुत्त नहीं बल्कि अनेक सुत्तों का संग्रह है। परित्राण बोले तो एक ही सुत्त नहीं, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक जो पाठ करते हैं वो एक ही पाठ नहीं। परित्राण में भी अनेक अनेक परित्राण रहता है, अनेक अनेक सुत्त रहता है। ये जन्म से पहले गर्भावस्था में जो माता और बच्चे के आरक्षण के लिए
जो अंगुलीमाल सूत्रपात करते हैं वो अलग परित्राण हो गया। हाँ, जन्म के समय में, मंगल के समय में महामंगल सूत्रपात करते वो अलग हो गया। सभी के मंगल मैत्री के लिए कर नियमित सूत्रपात करते वो अलग हो गया। बीमारी अवस्था में भोजंग सूत्रपात करते वो अलग हो गया। विवाह के समय में जय मंगल गाथा लेते वो अलग पाठ हो गया। मृत्यु के समय में मरणानुस्मृति पाठ करते हैं वो अलग हो गया। इस तरह परित्राण सूत्रों का संग्रह है, एक ही सूत्र नहीं है, अनेक अनेक सूत्र है। इसलिए परित्राण भी समय और उपलक्ष्य को देखते हुए फरक फरक समय में फरक फरक सूत्रों का पाठ करते हैं। मंगल अवसर में मंगल सूत्र, मरण अवसर में मरणानुस्मृति, पुण्यानुमोदन अवसर में वैसे पुण्यानुमोदन सूत्र। इस तरह से अच्छे बुरे, मंगल अमंगल, जन्म मृत्यु हर अवस्थाओं में परित्राण पाठ करते हैं, मगर परित्राण में अलग अलग सूत्रों का संग्रह रहता है, इसलिए अलग अलग सूत्र पाठ करते हैं। तो अभी हम जानते हैं परित्राण बुद्ध के सत्य वचन है, सत्यवाणी है। परित्राण बुद्ध वचन के पवित्र संग्रह है। मतलब ये जो हम जो परित्राण करते हैं ना, वो केवल और केवल बुद्धवाणी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारी का करते हुए बहुत सारे लोगों के हित और कल्याण के लिए जो उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों का ये संग्रह, ये परित्राण है। और बुद्ध के उपदेश सुन के उनके श्रावक शिष्यों ने दिया हुआ ये बुद्धवाणी भी या ऐसे उपदेश भी ये परित्राण में संग्रहित है। तो परित्राण बुद्ध वचनों का पवित्र संग्रह है। परित्राण को पाठ करने से वो वातावरण ही शुद्ध और पवित्र तरंगों से व्याप्त हो जाता है। इस तरंग के संपर्क में आने वाले इंसानों के मन को शुद्ध और आनंदित बनाता है, शांति से एकाग्र बनाता है। इससे मन के अनेक मानसिक रोग तथा भय त्रास को नाश कर देता है। मानसिक शक्ति सबल और सुदृढ़ हो जाता है। अनेक तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। देखो ना, ये परित्राण, ये बुद्ध के वाणियों का पवित्र संग्रह। ये परित्राण पाठ सुनने से वहाँ अच्छे पुण्य रूपी तरंगों से व्याप्त होता है। अशांत मन भी शांत और स्थिर हो जाता है। कमजोर मन भी एकदम सुदृढ़ और बलवान बन जाता है। मानसिक शक्ति एकदम सबल और सुदृढ़ हो जाता है। उससे अनेक तरह से रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। यह अच्छी बात हुआ। इस सत्य को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मान्यता देते आए हैं, जिसका उदाहरण यहाँ बहुत सारे मिलता है। धार्मिक रूप से देखा जाए तो बौद्ध भिक्षुओं अपने श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को परित्राण के प्रभाव से आशीर्वाद देते हैं, मंगल मैत्री कामना करते हैं। जो श्रद्धा रखने वाले उपासक उपासिकाएं, भोजन नाश्ता दान देने वाले उपासक उपासिकाएं अपने श्रद्धा क्षमता के हिसाब से अनेक अनेक दान देने वाले श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को हित कल्याण कामना करते हुए बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद और अनुभाव से ये आशीर्वाद देने के लिए ये परित्राण करते हैं। पूजनीय भिक्षु संघ अपनी
श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए। तथागत भगवान बुद्ध का सत्य, करुणा और मैत्री वाणी के अनुभव से तथा बुद्ध धम्म संघ और बोधिसत्वों के गुण धम्म के अनुभव और आशीर्वाद से सभी का स्वस्ति, शांति, निरोगी, निर्भय तथा दीर्घायु का कामना करना ही परित्राण का प्रभाव है। परित्राण पाठ करने वाले भिक्षुओं हर एक परित्राण पाठ या शुद्ध पाठ के बाद एक तरह से कामना करते हैं। कैसे कामना करते हैं? ये तेन साचा वज्रेन शोथिते होतु सर्वदा। ये तेन सच्चवज्रेन, इस सत्यवाणी के प्रभाव से शोथिते होतु सर्वदा, सभी का स्वस्ति, शांति हो। फिर इस तरह भी प्रार्थना करते हैं, ये तेन साचा वज्रेन सब रोगो सब भाया सब दुखा विनाशतो। इस सत्यवाणी के प्रभाव से सब दुखा, सभी प्रकार के दुख, सब भया, सभी प्रकार के भय अंतराय, सब रोगों, सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार के बीमारी नाश हो। ये तेन साचा वज्रेन होतु ते जय मंगलम्। इस सत्य वचन के अनुभव से हमेशा हमेशा जय मंगल हो। कभी भी कोई भी परित्राण करते समय एक परित्राण पाठ खत्म हो गया तो तुरंत पूजने भिक्षु संघ ये सत्य क्रिया करते हैं। ये सत्य क्रिया हर परित्राण के एक एक सूत्र के बाद आप लोगों ने भी सुनाई होगा। ये तेन साचा वज्रेन शोथिते होतु सर्वदा। ये तेन साचा वज्रेन सब दुखा सब भया सब रोगो विनाशतो। ये तेन साचा वज्रेन होतु ते जय मंगलम्। इस तरह परित्राण के सत्यवाणी द्वारा बुद्ध धम्म संघ के गुण धम्म और आशीर्वाद द्वारा हमेशा हमेशा आप लोगों को स्वस्ति, शांति हो। आपके ये दुख, भय, रोग विनाश हो और हमेशा हमेशा जय मंगल हो। इस तरह से परित्राण द्वारा सत्य क्रिया करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे परित्राण का प्रभाव। ये परित्राण का प्रभाव क्या है, कैसे होता है। मानव जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के रोग, शोक और भय से छुटकारा देते हैं ये परित्राण। ये परित्राण को चिंतन मनन करते हुए अच्छी तरह से व्यवहार में पालन करें तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये परित्राण के अनुभव से अनेक तरह से मन को ऊर्जा देता है, ये सुदृढ़ करता है, बलवान बना देता है। इसलिए अनेक तरह से रोग, शोक, भय से छुटकारा देता है। मगर ये परित्राण ये बुद्धवाणी है, बुद्ध के उपदेश है। इसको अच्छे से जान के, समझ के व्यवहार में पालन करेंगे तो ये जीवन सुख शांत में होना तो बहुत ही आम बात हो गया। सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक भी
प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रभावशाली परित्राण का प्रारंभ तथागत बुद्ध के समय से ही शुरू हुआ था। मतलब ये अभी अभी कोई भंते ने रचना करके या कोई बड़े भंते ने रचना करके ये परित्राण का प्रारंभ किया हुआ ये सूत्र नहीं है। बुद्ध के समय से ही शुरू हुआ ये परित्राण परंपरा है। बुद्ध के समय में 7 दिन 7 रात तक अटूट रूप से पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण पाठ किया हुआ वर्णन धम्मपद अर्थकथा ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। परित्राण के प्रभाव स्पष्ट करने के लिए साथ में यहाँ कुछ सूत्रों का उल्लेख भी हम अभी करते हैं, उसको सुनते हैं। सबसे पहले आयुवर्धन कुमार की कहानी हम संक्षिप्त में जानते हैं। धम्मपद अर्थकथा ग्रंथ में उल्लेख हुआ एक घटना को एक उदाहरण के रूप में या आयुवर्धन कुमार का एक संक्षिप्त कहानी। एक दंपति अपनी नाबालक पुत्र को लेकर तथागत बुद्ध से मिलने के लिए आते हैं। दोनों तथागत बुद्ध को अभिवादन या वंदना करते हैं। तथागत बुद्ध ने दोनों को आयु आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। फिर वो दंपति अपने जो साथ में लाए हुए पुत्र को भी तथागत बुद्ध को अभिवादन कराते हैं, मगर उस समय तथागत बुद्ध मौन रहते हैं, कोई भी आशीर्वाद नहीं देते। ये देखकर दोनों दंपति या बच्चे के माँ बाप घबरा जाता है कि हमें तो आशीर्वाद दिया, बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिया, क्या हुआ, क्यों ऐसा? तो बुद्ध से पूछते हैं। तो बुद्ध कहते हैं जिसका ये आयु बाकी है उन लोगों को ही हम आयु आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये बच्चे 7 दिनों के अंदर मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो ये सुन के उसके माँ बाप, ये बच्चे के माँ बाप को बहुत दुख लगता है, बहुत ही चोट लगता है कि क्या करूं, अब क्या करें। फिर तथागत बुद्ध से विनती करते हैं कि भगवान ऐसा कोई उपाय तो होगा कि जो आने वाले संकट से मुक्ति मिले, ये बच्चे को मृत्यु ना हो। तो तथागत बुद्ध उस समय कहते हैं ऐसा कुछ उपाय तो है, अगर करना चाहते हो तो पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए 7 दिन 7 रात तक महापरित्राण कराओ और बीच में मंडप बना के मंडप के बीच में बच्चे को लेके बैठो, चारों ओर से पूजनीय भिक्षु संघ रहेगा, परित्राण करेगा। अगर ऐसा कर सकोगे तो बच्चे में आने वाले विघ्न दूर हो सकता है। तो ये सुन के ये उपासक उपासिका अपने बच्चे को बचाने के लिए हम ऐसा ही करेंगे करके तथागत बुद्ध को वर्णना करके गए। पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण किया, एक मंडप बना के मंडप के बीचों बीच बच्चे को लेके बैठे। तो वहाँ पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा 7 दिन 7 रात तक ये महापरित्राण पाठ, मतलब बहुत सारे परित्राण पाठ, ये महापरित्राण पाठ का आयोजना करते हैं। तो कहते हैं वो महापरित्राण के अनुभव से जो नाबालक पुत्र मतलब 7 दिन के अंदर मरने वाले थे, तो ऐसे जीवन में आने वाली संकट वहाँ दूर हो गया। 7 दिन में मरने वाले पुत्र 7 दिन में नहीं मरा। उसका एक कारण ऐसा भी था कि कोई एक यक्ष को 100 साल काम करने के बाद उसको एक बच्चा खाने का वरदान मिला। तो वही बच्चा खाने के लिए वहाँ यक्ष आते हैं, मगर वहाँ परित्राण करते समय शीलवान पूजनीय भिक्षु संघ चारों ओर बैठ के परित्राण पाठ कर रहे थे और वो परित्राण सुनने के लिए वैभवशाली प्रभावशाली देवता लोग भी वहाँ सुनने के लिए आए थे।
तो वो प्रभाव से ये यक्ष ये लोग दूर दूर तक भी ये नज़दीक नहीं आ पाए। तो वो वहाँ प्रतीक्षा करता रहा 7 दिन 7 रात तक परित्राण होने के बाद। उसका 7 दिन का ही समय था, उसके बाद फिर से उसको 100 साल के लिए काम करने जाना था। तो फिर 7 दिन 7 रात परित्राण हुआ तो वो नज़दीक तक भी नहीं जा पाए, फिर वो वैसे वापस गए। तो इस तरह 7 दिन के अंदर मरने वाले वो बच्चा ये परित्राण के अनुभव से नहीं मरे, और कहते हैं वो 120 साल तक जिंदा रहा, जिसकी वजह से उसका नाम ही आयुवर्धन कुमार रहा। ये परित्राण का प्रभाव। इसी तरह वैशाली नगर में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष भय, अमनुष्य भय, रोग भय उत्पन्न हुआ वो वैशाली नगर में। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपने निजी सेवक या उपस्थापक भिक्षु आनंद को रतन सूत्र के विषय में परित्राण सिखाते हैं। बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न के विषय में परित्राण सिखा के वैशाली नगर में भेजते हैं। आनंद भिक्षु ने वैशाली नगर में आकर ये रतन सूत्र पाठ करते हैं, जिसके अनुभव से वहाँ जो वैशाली नगर के चारों ओर परित्राण जल रखते हुए जो परित्राण करते हैं, कहते हैं पहली प्रहर में, मतलब पहले ही वो परित्राण के चक्कर में वहाँ से दुर्भिक्ष भय खत्म हो गया। दूसरे परित्राण के चक्कर में अमनुष्य भय खत्म हो गया। तीसरे परित्राण के चक्कर में रोग भय भी शांत हो गया। इस तरह ये रतन सूत्र के प्रभाव से जो वैशाली नगर में बहुत बड़ा संकट आया हुआ था, दुर्भिक्ष भय, अमनुष्य भय, रोग भय, इतना बड़ा संकट महाकारुणिक तथागत बुद्ध के रतन सूत्र के प्रभाव से वो सब के सब खत्म हो गया। जब इस पूरे लोक में मंगल के विषय में चर्चा हो रहा था कि मंगल क्या है, वास्तव में किसे मंगल कहेंगे, तो ऐसे समय में 12 साल तक पूरे ब्रह्मांड में मंगल के विषय में चर्चा हुआ, फिर भी यथार्थता कोई न जान सका कि मंगल किसे कहना है, मंगल वास्तव में क्या है। फिर 12 साल बाद एक देव महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं 12 साल तक देव मनुष्यों में मंगल के विषय में चर्चा परिचर्चा हुआ, मगर कोई भी वास्तव में मंगल यही है बता न सका। इसलिए आप तथागत बुद्ध के पास आके पूछ रहे हैं कि मंगल किसे कहा जाए। तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं, कि बाल मूर्खों का संगत न करना, पंडित विद्वानों की संगत करना और पूजनीय व्यक्ति की पूजा करना, ये मंगल है। इस तरह से जो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होने वाले 38 प्रकार के मंगल के विषय में तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, और वो सूत्र जो तथागत बुद्ध के मंगल के विषय में जो उपदेश दिया हुआ सूत्र मंगल या महामंगल सूत्र के रूप में ये परित्राण में आता है। तो वो परित्राण पाठ भी मंगल प्रसंग में पाठ करते रहते हैं। उसके बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में 500 भिक्षु लोग तथागत बुद्ध से दुख मुक्ति तक का ध्यान साधना 40 कर्मस्थान विधि सीख के वो लोग तथागत बुद्ध से अनुमति लेके दूर गांव में एक जंगल में ध्यान साधना के लिए बैठते। जब
शीलवान गुणवान भिक्षु लोग जंगल में पेड़ के नीचे ध्यान को बैठने आए तो कहते हैं वहाँ रहने वाले जो वृक्ष देवता भिक्षुओं के शील के प्रताप से ऊपर न रह पाया तो सारे ये वृक्ष देवता नीचे नीचे आके बैठना पड़ा। उन लोगों को लगा था कि भिक्षु लोग जल्दी चला जाएगा, मगर समय बीतते देख और ये वर्षावास का समय देख उन लोगों को लगा कि अभी ये भिक्षु लोग जल्दी यहाँ से निकलने वाले नहीं है। मगर जमीन में रह के वो कष्ट सहने के लिए भी तैयार नहीं, तो वृक्ष देवता लोग आपस में बात करके भिक्षुओं को भगाने के लिए अभी वहाँ अनेक तरह से डरावना शब्द निकालना शुरू करते हैं, अनेक तरह से भयानक भयानक रूप दिखाना शुरू करते हैं, अनेक तरह से ये तेज तेज गंध फैलाना शुरू करते हैं। तो ऐसे अनेक तरह से विघ्न डालने से जो वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे भिक्षु लोग भी ध्यान न कर पाया, साधना में मन नहीं लगा, क्योंकि वो डरावना शब्द, वो डरावना रूप और वो ऐसे गंदा, उसकी वजह से मन बहुत विचलित हो गया। जब सारे भिक्षु लोग बातें किया तो सबको यही समस्या, सबने, किसी ने तो रूप देखा है, किसी ने तो शब्द सुना है, किसी ने तो गंध सूंघा है, तो सब लोग डर गए कि ये जगह ठीक नहीं है, तो चलो हम वापस चलते हैं। तो 500 के 500 सारे भिक्षु लोग डर और त्रास की वजह से वहाँ से वापस आ गए और भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। तथागत बुद्ध ने ऐसे बेसमय में आने की वजह पूछा तो भिक्षु लोगों ने वो सारी बातें बताए। तथागत बुद्ध ने ध्यान से देखा तो 500 भिक्षुओं को ध्यान रहने के लिए अच्छे से साधना करते हुए मार्ग फल प्राप्त करने के लिए वो जंगल, वो जगह बहुत ही अच्छा है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षु लोग वह जगह बहुत अच्छा है, वहाँ अच्छे से ध्यान करेंगे तो मार्ग फल की प्राप्ति होगा, जाओ वहाँ रहो। तो भिक्षु लोग कहते हैं भगवान हम तो बहुत भयभीत है, वो जगह पे हम नहीं जाएंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, जाने से पहले ये एक परित्राण सूत्र सीखते जाओ, कहते हुए करणीय मत कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमे च सक्को उजु च सोजु च सुवचो च समुद्वनतिमानी। ये जो करणीय मत सूत्र का पाठ भिक्षुओं को सिखाते हैं और कहते हैं सुबह शाम ये पाठ करो, कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगा। अभी तथागत बुद्ध के बात सुन के सब लोग अभी ना कैसे कहे, ठीक है कहते हुए वो पाठ सीखा और पाठ करते करते वो जंगल में गए। जाते जाते भी वो पाठ किया, वहाँ रहते समय भी सुबह शाम वही करणीय मित्र सूत्र पाठ करने लगे। तो वो मित्र सूत्र के अनुभव से, वो मैत्री के अनुभव से जो विचलित हुए ये जो वृक्ष देवता के मन भी शांत हो गया, व्याकुल से मुक्त हो गया। अभी वो भिक्षुओं को वहाँ से खदेड़ने का, वहाँ से भगाने का वो सोच छोड़ के जितना हो सके पूजनीय भिक्षु संघ की सेवा करके रहने लगे सारे वृक्ष देवता। तो इस वजह से वो वर्षावास 3 महीना अच्छे से ध्यान साधना करते करते सारे भिक्षु 500 के 500 भिक्षुओं ने ही मार्ग फल प्राप्त किया। ये तो है परित्राण। देखिए करणीय मैत्र सूत्र के अनुभव से 500 भिक्षु लोग वो जगह में रह के वो जो सताने वाले वृक्ष देवताओं के सेवा प्राप्त करके मार्ग फल प्राप्त हो गए। और जो भिक्षुओं को भगाने की इच्छा रखने वाले, मतलब नीचे जमीन में रहना पड़ा, उसमें कष्ट मानने वाले वृक्ष देवता के मन भी शांत हो गया, स्थिर हो गया और सेवा करने के भाव उत्पन्न हो गया। ये परित्राण के अनुभव है।
इस तरह ये परित्राण का बहुत सारा प्रभाव है। ऐसे अनेक अनेक सूत्र है, अनेक अनेक परित्राण है, जो एक एक परित्राण का महत्व तो बहुत सारा है। कभी बीमार हुआ तो परित्राण के अनुभव से वो बीमार मुक्त हुआ। कभी कोई गर्भवती वो बच्चा जन्म नहीं दे पा रहे तो अंगुलीमाल भिक्षु के मुंह से अंगुलीमाल सूत्र सुन के आराम से बच्चा जन्म देता है। कभी क्या ऐसा बहुत सारा सूत्र है। एक एक सूत्र तथागत बुद्ध ने एक प्रभाव के साथ, एक कारण के साथ उपदेश दिया हुआ है। इस तरह परित्राण का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में भी खूब सारा है। अगर ये परित्राण को हम श्रद्धा चित्त से ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो भी बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा मंगल है, क्योंकि ये बुद्धवाणी है। तथागत बुद्ध के सत्यवाणी, करुणावाणी, मैत्रीवाणी से परिपूर्ण ये परित्राण है। इसलिए ये परित्राण सुनने से भी बहुत ही मंगल होता है, पुण्य होता है। ये परित्राण से पूरा वातावरण को ही पुण्यमय तरंग से व्याप्त करता है, तो मन स्थिर शांत होता है। कमजोर मन को बलवान बना देता है और कमजोर मन से उत्पन्न होने वाले अनेक 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 रोग व्याधि से मुक्त करते हैं। और ये परित्राण का ये इस तरह का प्रभाव ही नहीं, अगर ये परित्राण बुद्धवाणी को अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन करेंगे तो जीवन में अनेक तरह से विघ्न बाधा भय अंतराय से मुक्त हो सकता है, अनेक तरह से सुख शांति प्राप्त कर सकता है और दुख मुक्त मार्ग फल भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। चाहे वो श्रोतापति फल हो, चाहे वो सकिदागामी फल हो, चाहे वो अनागामी फल हो, चाहे वो दुख मुक्त अरहत फल हो। इसलिए ये परित्राण का प्रभाव खूब सारा है, तथागत बुद्ध कहते हैं। तो आज का धम्म देशना यहीं तक करते हैं। हम भी बुद्ध धम्म संघ के गुण धम्म और आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए, मन को सुदृढ़ करते हुए खूब सारा पुण्य धम्म कर सके। ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से, अनंत बोधिसत्वों के गुण धम्म के अनुभव से खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। सवितियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समेचतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु
साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।